दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं कि अगर विश्वास हो तो पत्थर को भी हिलाया जा सकता है। बट सवाल ये है, आखिर हम विश्वास किस पे करें, किस चीज़ पे विश्वास करें? तो हम बातें कर रहे हैं CBSE 10th स्टैंडर्ड की फर्स्ट फ्लाइट बुक की फर्स्ट लेसन, ए लेटर टू गॉड, जो कहानी लिखी गई है G.L. फ्रांट्स के द्वारा। एंड इन दिस स्टोरी द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम। इस कहानी में लेखक ने बिलीफ पावर ऑफ बिलीफ के बारे में बताया है। ठीक है, ए लेटर टू गॉड। आगे बहुत सारे किसी लाइन में उसने आयरनी का भी इस्तेमाल किया है। तो नमस्कार, मैं राजू आपको इस सेशन में CBSE 10th स्टैंडर्ड की फर्स्ट फ्लाइट बुक की फर्स्ट लेसन स्टोरी लेटर टू गॉड बताने वाला हूँ। तो ये कहानी है एक किसान के बारे में जिसका नाम लेंचो होता है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ फार्मर हुज नेम वाज लेंचो। वन डे, कहानी ऐसी है कि एक दिन की बात है। वन डे ही वॉज टॉकिंग टू हिज वाइफ। वो अपनी वाइफ से, धर्मपत्नी से बातें कर रहा होता है। His elder children were walking in the field and youngest were flying near the house. And at that time, उस वक्त उसकी बीवी she was preparing food, वह cooking food, खाना पका रही होती है। He was looking very happy, बहुत खुश था। सीधी सी बात है, हर किसान के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है जब अपने खेतों में फसलों की तरफ देखता। लहलहाती फसल देखकर जो खुशी किसान को होती है, जिस तरह से आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को अपने औलाद को देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी एक किसान को अपनी फसल को देखकर होती है, जब उसका फसल हरा भरा दिखता है, क्योंकि उस फसल को तैयार करने में उसने अपने खून पसीने एक कर दिए होते हैं। तो यही हाल लेंचो का होता है। लेंचो वॉज लुकिंग वेरी हैप्पी एंड विश्ड अबाउट सम रेन, और सोच रहा होता है कि काश कुछ बारिश होती तो फसल के लिए अच्छा हो जाता। इन द मेन टाइम ही वॉज टॉकिंग टू हिज वाइफ, बीवी से बातें कर रहा होता है। ठीक है, एंड होपिंग ऑफ सम रेन, कुछ और होता यह है कि कुछ देर बाद ही सांस होवरिंग ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से उसे बादल आते हुए दिखते हैं कुछ। ठीक है, आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि काश आज कुछ बारिश हो जाती। ठीक है, एंड ही ड्रीम केम ट्रू व्हेन ही फेल्ट फॉलिंग ऑफ सम वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम द स्काई। आकाश से कुछ बारिश के बूंदे गिरते हुए उसे महसूस होते हैं, और किसान लेंचो बहुत खुश होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? होता यह है, उसके बाद अपनी पत्नी से बोलता है कि डियर, दिस आर नॉट ओनली ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ये सिर्फ पानी की बूंदे ऊपर से नहीं गिर रही हैं, दीज आर मनी, दीज आर सिल्वर कॉइन्स। कहता है कि सिर्फ बारिश की बूंदे आसमान से नहीं गिर रही हैं, ये पैसे बरस रहे हैं। और वो बिग ड्रॉप्स को बोलता है 10 सेंट्स और छोटी ड्रॉप्स को 5 सेंट्स बोलता है। अब रीजन ये है, सवाल ये है कि बारिश के बूंदों को कवि ने, ऑथर ने, लेखक ने पैसा क्यों कहा है? तो इस बात को मैं अभी बता देता हूं, बाद में आपको बहुत काम आने वाली है। वी ऑल नो irrigation is necessary for the crop.
सिंचाई फसलों के लिए बहुत आवश्यक है, और सिंचाई करने के लिए तेजाब से सिंचाई तो करेंगे नहीं, पानी से करेंगे। और किसानों के लिए बारिश वरदान के समान होती है, ठीक है। और बारिश उस वक्त फसल के जरूरी था, इसीलिए किसान बारिश के बूंद को क्या बोला है जी, बिग ड्रॉप्स 10 सेंट्स, स्मॉल ड्रॉप्स 5 सेंट्स, बारिश, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स, उस धीरे धीरे बारिश के बाद क्या होता है, दैट रेन चेंज इनटू हेल स्टॉर्म, उसके बाद तूफान आने लगते हैं, ओलावृष्टि होने लगता है, ठीक है। लेंचो हैड होप्ड दैट स्टॉप सून, लेंचो उम्मीद किया था कि थोड़ी बहुत बारिश होगी, दैट मीन्स होंगे, तूफान आए हैं, थम सा जाएंगे, लेकिन इट डिड नॉट हैपन, सो ऐसा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे करके सारे फसल उसके नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऑल क्रॉप्स वेयर कवर्ड विथ आइस, सारे उसके फसल बर्फ से ढक जाते हैं, जस्ट लाइक कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा मानो उसके खेतों में नमक बिछा दिया गया। ये लाइन आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। लेंचो बिकेम वेरी सैड, लेंचो बहुत दुखी होता है। स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द फील्ड ही वॉज टॉकिंग टू हिज सन, अपने बेटों से बात कर रहा होता है। नथिंग हैज रिमेंड, वी ऑल हैव टू गो ऑन स्टारवेशन दिस ईयर, हम सबको इस साल भूखे रहना होगा, बिकॉज देयर इज नो एनी ग्रेन इन द हाउस टू ईट। आगे दिया, ही वॉक्ड लाइक एन ऑक्स बट नो हाउ टू राइट, वह मेहनती था, वह मेहनत करता था बैल की तरह, लेकिन लिखना पढ़ना जानता था। देन हिज ओनली वन बिलीफ इन दिस वर्ल्ड वाज गॉड, दुनिया में उसकी एक ही उम्मीद थी, और वो उम्मीद थी गॉड, आस्था थी उसकी। देन ही स्टार्टेड टू राइट ए लेटर टू गॉड, तो गॉड को चिट्ठी लिखता है। चिट्ठी में लिखता क्या है कि डियर गॉड, ड्यू टू योर रेन हेल स्टॉर्म माई ऑल क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड, देखो भगवान, तेरी ओलावृष्टि, इस पत्थर में बर्फबारी की वजह से मेरे सारे फसल नष्ट हो गए हैं, तेरे कारण ही हुए, और घर में खाने को एक दाने नहीं है। एंड यू आर ओनली होप इन दिस वर्ल्ड, माई होप इन दिस, तुम मेरी इस दुनिया में तुम ही एक उम्मीद आखिरी बचा है। एंड इन ऑर्डर टू कल्टिवेट अगेन and run the family for the whole year, I need 100 pesos, कितना pesos की मांग करता है जे, 100 pesos, 100 pesos की मांग करता है, ठीक है। इसलिए आप मुझे 100 pesos भेज दो, जिससे कि मैं फिर से बीज नया खरीद कर फिर से मैं खेती कर सकूं, और बाकी नए फसल तैयार होने तक मैं अपने परिवार को अच्छा से चला सकूं। Then he wrote, put that letter in the envelope, and what did he write? He wrote to God. आप बैक में अपना एड्रेस लिख देता है, फ्रॉम लेंचो, अपना एड्रेस डाल देता है, पिन कोड डाल देता है, एंड ड्रॉप दैट लेटर इनटू द लेटर बॉक्स, ले जाकर लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। यहां तक क्लियर? लेटर बॉक्स आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस, सिवान में पोस्ट ऑफिस के सामने लगा हुआ, 3 लगा हुआ, जाकर देख लेना सब, ठीक है। आपने देखा द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स वेयर कलेक्टिंग द लेटर्स, दे फाउंड ए स्ट्रेंज टाइप ऑफ लेटर, एक अजीबोगरीब लेटर उन्हें मिलता है जिस पर लिखा रहता है एड्रेस, मालूम वो एड्रेस के आधार पर वो लेटर को छांट रहे थे किसको कहां भेजना है, उस लेटर पर सिर्फ लिखा रहता है टू गॉड, बाकी कुछ नहीं लिखा रहता है। अब ये लेटर जो वर्कर काम कर रहा था जो देखता है तो बड़ी आश्चर्य होता है, वो हंसने लगता है। एंड दैट वर्कर टुक दैट लेटर टू हिज पोस्ट मास्टर, व्हेन पोस्ट मास्टर सॉ दैट लेटर ही स्टार्टेड टू लाफ, वो भी हंसने लगता है, बट आफ्टर सम टाइम ही बिकेम सीरियस, लेकिन कुछ समय बाद वो सीरियस हो जाता है। देन ही कॉल्ड एन अर्जेंट ए शॉर्ट मीटिंग ऑफ हिज वर्कर्स, लेकिन उसके बाद वो अपने कर्मचारियों की एक शॉर्ट मीटिंग बुलाता है, and describe this matter among those workers, और अपने वर्करों के बीच इस बात का जिक्र करता है। अब सवाल ये उठता है कि उस बात का सीरियस क्यों लिया,
लेकिन आगे मैं बताऊंगा। He described the incidents among his workers that today a person has written a letter to God. भगवान को एक चिट्ठी लिखा है, ठीक है, and it is a question of his belief, और सवाल है उसकी आस्था के बारे में, ठीक है। Now we all have to work regarding his belief. तो क्या करते हैं जी, सब मिलकर पैसे कलेक्ट करते हैं। They all collected 100 pesos. Not collected, unfortunately they did not collect 100 pesos. दुर्भाग्य से 100 pesos कलेक्ट नहीं हो पाता है। They were able to collect only 70 pesos. और क्या होता है, उसका एड्रेस तो दिया ही रहता है लेटर पे, उसके लेटर एड्रेस पे क्या होता है, मनी ऑर्डर से पैसे भेज दिए जाते हैं। When Lencho received that amount, जब लेंचो को पैसा मिलता है सब, तो पता लगाने की कोशिश नहीं करता है कि पैसा कौन भेजा है, क्योंकि उसको पता है कि चिट्ठी मैंने गॉड को लिखी थी, पैसा मैं गॉड से मांगा था, तो सामान भी गॉडे भेजे होंगे, फ्लिपकार्ट वाला फ्री में नहीं भेजा होगा, सब वही भेजे होंगे, ठीक है। बट व्हेन ही काउंटेड द अमाउंट, जब पैसा काउंट करता है, he became sad, वो दुखी हो जाता है, बिकॉज his counting was only 70 pesos, काउंटिंग में 70 pesos ही आता है। Then he realized these are post office workers who will have stolen rest of the amount, तब उसको एहसास होता है कि ये पोस्ट ऑफिस वाले बाकी के पैसे चुरा लिए हैं। Then he again took pen and copy and started to write another letter, फिर वो पेन कॉपी उठाता है, दूसरा पत्र लिखता है। पत्र में लिखता क्या है, डियर गॉड, इट्स माई बिलीफ दैट यू विल हैव सेंट 100 pesos। देखो भगवान, ये बात सही है कि आप 100 pesos भेजे होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस वाले बड़े चोर हैं, और पोस्ट ऑफिस वर्कर के लिए वो एक बंच ऑफ क्रूक्स वर्ड का इस्तेमाल किया है। बंच ऑफ क्रूक्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ही हैज यूज्ड द वर्ड बंच ऑफ क्रूक्स फॉर द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स, ठीक ना। यानी लुटेरे बैठे हैं वहां पे, तो बोलता है कि देखो भगवान, इसलिए बाकी का पैसा आप पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, वहां सब के सब लुटेरे बैठे हैं, तो पैसा मेरे खाता में पेटीएम से या फोन पे से ट्रांसफर कर देना। उस समय पेटीएम फोन पे नहीं था, ठीक है, या मेरे घर पे आकर डायरेक्ट मेरे हाथ में कैश दे देना, या मेरे घर पे आकर मेरे कहीं अगल बगल पे रख देना, मैं उठा लूंगा वहां से, जो भी हो, अब जैसे भी मांगा हो। लेकिन बोला था पोस्ट ऑफिस से भाई मत भेजना, ये बड़ी चोर बैठा है, फिर ले जाकर ड्रॉप कर देता है लेटर बॉक्स में। और पोस्ट ऑफिस वाले को इसी का इंतजार था कि वो लोग ये उम्मीद किए थे कि थैंक यू लिख कर भेजेगा, ठीक है, गॉड को थैंक यू लिख कर भेजेगा। जब ये रिसीव करता है लो लेटर, जब वो निकाल कर चेक करता है सब, तो ये सब को इस उम्मीद में एक्साइटेड होकर उसको ओपन करके पढ़ता है कि हम लोग को थैंक गॉड को, हम लोग को नहीं, इन लोग को, उसे तो गॉड को पता था कि गॉड को थैंक यू लिखा होगा। जब पढ़ता है कि देखो गॉड तू पैसा भेजा होगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस वाला बड़ी चोर है सब, ठीक है, दोबारा पोस्ट ऑफिस से पैसा मत भेजना। 30 pesos 30 pesos सब चोरी कर लिया है, इसलिए बाकी का जो मेरा रेस्ट ऑफ अमाउंट है आप 30 pesos डायरेक्ट मेरे को भेजो, पोस्ट ऑफिस से मत भेजना है। तो पोस्ट ऑफिस वाले जी पढ़ते हैं। अब यहाँ पे व्यंग हुआ है, ठीक है। तो सवाल ये है कि क्या लेंचो की चिट्ठी, दूसरी भी चिट्ठी गॉड तक पहुँच पाती है? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि लेसन में, कहानी में आयरनी का इस्तेमाल कहाँ हुआ है? तो आयरनी का इस्तेमाल वहाँ हुआ है, थैंक यू के बजाय उनको चोर चुहार चंडाल बोला, बंच ऑफ क्रूक्स बोला। कौन जी? लेंचो। थैंक यू बोलना चाहिए था। दो चीज दिखाई, एक विश्वास दिखाया है, अपनी आस्था दिखाया है। दो चीजें, एक निकाह गया नेकी कर दरिया में डाल। पोस्ट ऑफिस वाले तो मदद के वास्ते मीटिंग बुलाए, पैसे इकट्ठा किए, अब ठीक है, और उसको 100 pesos भेज दिए, और इस उम्मीद में भेजे थे कि गॉड को थैंक यू लिख कर भेजेगा। गॉड को तो थैंक यू लिखा था, लेकिन जिस मीडियम से गया था पैसा, उन लोग को बंच ऑफ क्रूक्स बना दिया।
ठीक है, तो ये दिस इज द थिंग दैट ऑथर हैज ट्राइड टू डिस्क्राइब। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी बिल्कुल समझ में आई होगी। कैसी लगी आज की ये कहानी विश्वास और आस्था से जुड़ी हुई, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मिलते हैं हम अगले स्टोरी में कुछ नई कहानी के साथ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं, तो सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे। बने रहिए चैनल के साथ, तब तक दी इजाज़त। जय हिंद।